का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो तरीके का होता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आज सभी बातों को हम डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी माल परचेज करते हो या सेल करते हो तो आप उस एक्टिविटी से पहले ही आपको क्लियर होता है कि हम इतने यूनिट वॉल्यूम पे इतने पर डिस्काउंट देंगे। तो वो क्या होता है, बिल के अंदर ही मेंशन होता है, इनवॉइस के अंदर ही मेंशन होता है। तो उस ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स फोर नहीं करते हैं, बुक्स के अंदर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना ही P&L में उसको डेबिट करते हैं। सीधा क्या होता है, जो भी आपको फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ उसकी अमाउंट दी रखी है और 20% का डिस्काउंट दे रहे थे तो आपको 80 का ही बुक्स फोर करना पड़ेगा, 80 को ही दिखाना पड़ेगा। इस 20 को जो डिस्काउंट की अमाउंट है उसको कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको समझ जाओगे ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। ये सीधा बल्क पहले ही डिस्काउंट दे दिया जाता है, इनवॉइस में मेंशन होता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, एक कंपनी जब माल को सेल करती है तो वो क्या अपने कस्टमर को बोलती है कि भाई अगर आप तो टाइमली पेमेंट कर देगा, फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 20 दिन का, अगर आप तो 10 दिन में पेमेंट कर देगा तो हम आपको एक अर्ली डिस्काउंट दे देंगे, जिसको हम कैश डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। कि जल्दी पे करेगा तो हम उसको 2% 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, जिसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है और ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हमें फॉर एग्जांपल कैश डिस्काउंट अलाउ करना है किसी कस्टमर को तो उसकी एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। तो मतलब ये प्रकार का हमारा खर्चा है, हमने किस कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करी है तो ये हमारा क्या आएगा, P&L के डेबिट हो जाएगा, P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। वहीं अगर हमने डिस्काउंट रिसीव करा है कोई कैश डिस्काउंट तो एक हमने अगर अपने सप्लायर से कोई डिस्काउंट रिसीव किया है तो वो हमारे लिए एक इनकम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने पूरा ये पिक्चर समझ लिया है कि हाँ भाई डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, नेट अमाउंट से ही बस उसका बिल चढ़ाना, बिल चढ़ा देंगे। अब उसके बाद इसकी जनरल एंट्री भी हमें नेट में कर देंगे। कैश डिस्काउंट में क्या करेंगे, वो अगर अलाउ है तो P&L का डेबिट में आ जाएगा, ये एंट्री कर देंगे। अगर वो इनकम है, क्रेडिट है, तो हम इसको क्रेडिट में कर देंगे। तो होल अबाउट ये हमने पूरा डिस्काउंट के पिक्चर समझ लिया है।